खूबसूरत अंदाज में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताकर हम सबों से रुखसत हुए। यकीन जानिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे थे कि तेरे बोरियों पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमी को अर्श बना दिया, तेरे फक्र फाका ने हल किए मुआशियात के मसले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दीजिए। बोल दीजिए तो सुभान अल्लाह। सुनिए, बेअमल दिल है तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर है तो बरसात से क्या होता है, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। आप जो चंद गिने चुने मेरी माँ और बहनें और आप हजरात हैं, यकीनन आप समझिए कि जो जर्रा जहां है वही आफ्ताब है। आप काबिल मुबारकबाद हैं। भीड़ का नाम इज्तिमा और जलसा नहीं हुआ करता है, वरना अगर भीड़ का नाम जलसा और इज्तिमा हुआ करता तो आप स्टेशनों और मेलों से ज्यादा भीड़ कहीं नहीं देखते। तो यकीन जानिए कि अगर आपके पास जज्बा है और यकीन के साथ आप यहाँ पे और रसूल की बात को सुनने के लिए आए हैं, तो जब बातें अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। दोनों हाथों को जरा उठाइए, तो दोनों हाथों को जरा उठा माशाअल्लाह बोलिए सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। या अल्लाह इन तमाम लोगों को जो यहाँ पर हिंदू मुसलमान जो बैठे हुए हैं, या अल्लाह इन सबों को आने को कबूल फरमा, सबों को सुनने को कबूल फरमा। या अल्लाह इस समरबारी गांव को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। और इसी में एक रामचंद्र मुखिया साहब जो है, राम बच्चन मुखिया साहब भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमाए और आप यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। राम बच्चन मुखिया भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है, वो भी यहाँ पे तशरीफ लाएं और बहुत सारे भाई मेरे हिंदू भाई लोग भी बैठे हुए हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाई मेरे बुजुर्ग और दोस्तों कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ सिर्फ मुस्लिम शोरा ने नहीं किया, बल्कि आइए हिंदू शोरा ने भी कितने जमकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ किया है। एक महेंद्र सिंह सहर बेदी हैं खलीफा, देखिएगा आप लोग, एक महेंद्र सिंह सहर बेदी हैं, उन्होंने कहा इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर इजारा तो नहीं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पर इजारा तो नहीं। मनचंदा बाई ने कहा कि तू अंधेरों में कहां ढूंढता है सूरज, देख वो गुंबदे खजरा में छुपा है सूरज। एक सूरज के इशारे पे चली है दुनिया, मेरे आका के इशारे पे चला है सूरज। अरे चला है ना सूरज, तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आकाए नामदार ने यूं हाथ उठाया और कहा कि अभी कहां सूरज गुरूब हुआ है, कहां डूबा हुआ है। यूं करना था मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों और दोस्तों कि सूरज आकर ऊपर को टिक गया, टिका ना। तो मनचंदा बाई ऐसा शायर हैं, वो कहते हैं कि तू अंधेरों में कहां ढूंढता है सूरज, देख वो गुंबदे खजरा में छुपा है सूरज। एक सूरज के इशारे पे चली है दुनिया, मेरे आका के इशारे पे चला है सूरज। और कृष्ण बिहारी नूर ने कहा कूचे दहर से निकला तो हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। ऐ मोहम्मद तेरी मेराज खुदा जाने, मेरी मेराज तेरे कदम तक पहुंचा। अल्लाह अकबर। यह है हिंदू शोरा। एक और शोरा है कलका प्रसाद, जो कहते हैं जो शर्क से हो गर्भ तलक दिरहमो दिनार, लेके जमी और ताबो फलक मालिके अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने घोसार, एक संत जो खड़े हो मेरे सैयदे अबरार। फिर कलका प्रसाद से कोई पूछे क्या ले, नालैन मोहम्मद वहीं से सर पर उठा ले। अल्लाह अकबर। यह है मेरे हिंदू शोरा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तारीफ करने में और इन मुस्लिमों को साथ देने में पीछे नहीं हटे थे। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, हाफिज नसरुल्लाह साहब और माशाल्लाह अब्दुल रहीम साहब वगैरह सब लोग देखेंगे। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे नेपाल लिख देना। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पर नेपाल लिख देना। सजाली एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं कहीं पे तुम रहमान लिख देना। माशाल्लाह। सजाली एकता की घर की दीवारें, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं किस मिट्टी का हूँ यारो, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे नेपाल लिख देना। सजाली एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं और कहीं पे तुम रहमान लिख देना। कहीं पे मैं राम लिख दूं और कहीं पे तुम रहमान लिख देना। यकीनन। और इसी तरीके से आइए एक और शोरा है जिन्होंने बहुत ही दिलचस्प और जमकर कहा कि अभी ये नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। मौलाना जाकिर साहब, अभी ये नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। मैं मुस्लिम वो हिंदू, दोनों है प्यार के प्यासे। खलीफा सकीम खलीफा साहब, मैं मुस्लिम वो हिंदू, दोनों है प्यार के प्यासे।
मैं उसे आबे जमजम दूंगा वो मुझे गंगा जल देगा, मैं उसे आबे जमजम दूंगा वो मुझे गंगा जल देगा। यकीन जब ये मोहब्बत, ये प्यार, ये भाईचारगी अगर हमारे अंदर आ जाएगी तो कहीं भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा, कहीं भी हिंदू मुसलमान का लफड़ा नहीं होगा। चूंकि अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, अजाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। मौलाना महमूद साहब, मौलाना कमरुल हुदा साहब, कौन रामू बटन लगाता है रफी की शेरवानी में। रेजा के ईद पर राजू सेवैया खूब खाता है, खाते हैं हम लोग ना। रेजा की ईद पर राजू सेवैया खूब खाता है, मदीना खूब मुस्कुराता है यहाँ मोहब्बत के पानी में, मदीना खूब मुस्कुराता है यहाँ मोहब्बत की पानी में। यकीन जानिए कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो शाखे नीम की है अब उसे चंदन बनाना है। हमारे और आपके दिलों के अंदर ये होना चाहिए कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो शाखे नीम की है अब उसे चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़ों से, जज़ाकल्लाह, हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिदों के झगड़े से। हमें बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाना है, हमें बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन बनाना है। यकीन जानते रहे थे कि नबी के चाहने वाले हैं, कोई दुनियादार थोड़ी हैं। नबी के चाहने वाले हैं, कोई दुनियादार थोड़ी हैं। गुलामे अहमद मुख्तार हैं, कोई गद्दार थोड़ी हैं। जमीन से ही फलक के चांद को दो टुकड़े कर डाला, ये अंगुश्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। बोल दीजिए तो सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। यकीनन हम सब हुकूमत पर नहीं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं। रखते हैं ना? हुकूमत पर नहीं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं। नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं। हुकूमत पर नहीं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं। नबी वाले जमाने में अलग पहचान रखते हैं और कयामत तक उसे कोई गुमराह कर नहीं सकता जो अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। बोलिए तो आप जलसा देखने के लिए आए हैं तब तो कोई बात नहीं है, अगर सुनने के लिए आए हैं उलमा किराम के चेहरे को देखना। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कहीं महफिलें लगा करती है, मजलिसें हुआ करती है, जलसा हुआ करता है तो चारों तरफ से फरिश्ते आकर उसको घेर लेते हैं। मेरी माँ और बहनों, चारों तरफ से फरिश्ते आकर उसको घेर लेते हैं और बैठने वालों के लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। एक ऐसा आदमी भी होता है जो कहीं जाता हुआ जा रहा है, लेकिन उसने देखा कि सिमरबारी गांव के अंदर मदरसे के अंदर जलसा हो रहा है, बस समझिए कि वो चलता फिरता आकर बैठ गया। ये जब मजलिस खत्म हो जाती है, फरिश्ते जब अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुंचते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से फरिश्ते कहते हैं, ए बारे इलाहा, उस मजमा के अंदर बैठने वाले के बारे में आपका क्या राय है, क्या हुक्म है? अल्लाह ताला कहता है, ए फरिश्तों, तुम सब के सब गवाह रहो, जितने लोग उस मजलिस में बैठ गए मैंने सबों की मगफिरत कर दी। अल्लाहु अकबर, सबों की मैंने मगफिरत कर दिया। फरिश्ते कहते हैं कि ए बारे इलाहा, एक ऐसा शख्स भी उसमें आकर बैठ गया जो इरादा करके जलसा सुनने के लिए नहीं गया था, उलमा किराम की बातों को सुनने के लिए नहीं गया था, कहीं जा रहा था, लेकिन आकर वो भी बैठ गया। अल्लाह ताला कहता है, ऐ फरिश्तों, ये मजलिस इतनी बाबरकत है कि इस बरकत की, इस मजलिस की बरकत से मैंने उस शख्स की भी मगफिरत कर दी। अल्लाहु अकबर। आप हजरात उस मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं कि अगर कोई बगैर इरादा के भी आता है, अगर कोई गैर मुस्लिम भी आकर बैठ जाता है, अल्लाह तबारक ताला इस मजलिस की बरकत से सबों की मगफिरत कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, यकीन जानिए कोई जरूरी तो नहीं कि जान बचाए रखना, कोई जरूरी तो नहीं कि जान बचाए रखना। वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छे। से बढ़कर है ईमान बचाए रखना। बेशक। कोई जरूरी तो नहीं कि जान बचाए रखना, जान से बढ़कर है ईमान बचाए रखना। याद रखना है हमें असलाफ की ताकीद ये, ऐ मुसलमानों, अगर आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। माशाअल्लाह, मुसलमानों, बहुत खूब। अगर आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। यकीनन अगर हम इस पर अमल करेंगे, उलमा किराम की बयानात को सुनेंगे, मेरी माँ और बहनें आकर इधर आराम से बैठ जाएं, और जो लोग उधर से आ रहे हैं सब लोग आकर आराम से इस जलसागाह में बैठें। यकीनन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत ही मेहनतों काविश के बाद ये जलसा, ये प्रोग्राम हो रहा है। और उसमें भी एक बात समझिए कि यकीन जानिए आज दस्तारे फजीलत भी है, दस्तारे फजीलत भी है।
6 बच्चों का माशाल्लाह आज दस्तारे फजीलत है 6 बच्चों को। उन बच्चों को लिए दस्तार यहाँ पे होने वाली है जिनके सरों पे पगड़ी दी जाएगी। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कल उन बच्चों से कहेगा वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ते जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ते जा। मेरी माँ और बहनों, आज उनकी पगड़ियों को आपको देखने को नसीब हो रहा है। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज उनके सरों पे जो पगड़ी दी जाएगी, अगर आपने देख लिया ये कल कयामत के दिन अगर ये बच्चे गवाह हो गए, कहे बारे इलाहा इन लोगों ने हमको पगड़ी बांधते हुए देखा, इनका जरा बराबर दाना जरा बराबर रुपए हमारे पढ़ने में लग गया, ऐ अल्लाह इनकी भी मगफिरत फरमा दे। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, उन हुफाज़े किराम की बरकत से, उन उलमाए किराम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मगफिरत करेगा। याद रखिए, वो मर्ज जो लादवा था यार अच्छा हो गया, वो मर्ज जो लादवा था यार अच्छा हो गया, आबे ज़मज़म पीते ही बीमार अच्छा हो गया। वो मर्ज जो लादवा था यार अच्छा हो गया, आबे ज़मज़म पीते ही बीमार अच्छा हो गया। बहुत खूब। आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज़ है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। बहुत खूब। लोग आलिमों से नफरत करते